दोस्तों, आपका अपने चैनल वंदना आराधना भक्ति चैनल में स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं आपको अधिक मास पुरुषोत्तम मास का महात्म अध्याय पहला सुनाने जा रही हूँ। पुरुषोत्तम मास में सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। साथ ही पूजा के बाद पुरुषोत्तम मास का महात्म जरूर सुनना चाहिए। पुरुषोत्तम मास की अद्भुत कथा आपको सुनाएंगे। पुरुषोत्तम मास की पूरी कथाएं 31 अध्याय में हैं। पुरुषोत्तम मास की कथाएं रोज सुननी चाहिए। पुरुषोत्तम मास की कथा सुनने से दरिद्रता का नाश होता है, विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है, वैधव्य योग, पुत्र पौत्र व धन धान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको रोज रोज एक एक करके सारे अध्याय सुनाऊंगी और आपको उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे महात्मा सुनने के लिए। दोस्तों, शुरू करते हैं पहला अध्याय। पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ जरूर सुनिएगा। इस अध्याय में हम सूत जी का मुनियों से तीर्थों का वर्णन और शुक्रदेव जी का आगमन की कथा आपको सुनाएंगे। पुरुषोत्तम मास का पहला अध्याय। कल्प वृक्ष के समान भक्त जनों के सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले, वृंदावन की शोभा के अधिपति, अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोगों को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करती हूँ। नारायण, नर, नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को प्रणाम करके मैं जप लाभ की कामना करती हूँ। एक समय बहुत बड़ा यज्ञ करने की इच्छा से परम पिता नैमिषारण्य तीर्थ में बहुत से मुनि आए, जैसे असित, देवल, पैल, सुमंतु, पिपलायन, ऋषि सुमित, कश्यप, जावाली, भृंगु, अंगीरा, वामदेव, सुतिक्षण, शरभंग, पर्वत, ऋषि, अपस्तव्य, मंडव्य, अगस्त्य, कात्यायन, रथितर, ऋतुब, कपि, रव्य, ऋषि गौतम, मृदुल, कौशिक, गालव, कृतु, अत्रि, भृतु, तृत, शक्ति, बधु, बोध्यान, वसु, ऋषि, कौंडिन्य, पृथु, हारित, ध्रुम, शंकु, संस्कृत, शनि, विभंडक, पंक, गर्ग, कांडद, ऋषि, जमदग्नि, भरद्वाज, धूमप, मौन भार्गव, कर्कश, शौनिक तथा महातपस्वी शांतानंद, ऋषि विशाल, वृद्ध विष्णु, जर्जर, जय, जगम, पाशधर, पूर, महाकाय, जैमिनी, ऋषि, महाग्रीव, महाबाहु, महोदर, महाबल, उद्दालक, महासेन, आर्त, अम्लक प्रिय, ऋषि ऊर्ध्वबाहु, ऊर्ध्वपाद, एकपाद, दुर्धर, उर्गशी, जलाशी, पिंगल, अत्रि, ऋभु, ऋषि, शांडीर, करुण, कैवल्य, कालधार, श्वेतबाहु, रोमपाद, क्रदु, कालिग्न, रुद्रग, ऋषि श्वेतवर, शरभंग, पृथ्वीश्रुव आदि शिष्यों के सहित ये सब ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सर्वदा तत्पर, श्रोता, स्मार्त, कर्म करने वाले, ये सभी ऋषि अपने शिष्यों के साथ एकत्रित हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से सूत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए उसी समय वो भी अपने शिष्यों के साथ नैमिषारण्य पधारे। उन्होंने अंततर पेड़ की लाल छाल को धारण किया हुआ था। वे प्रसन्न, मुख शांत, परमार्थ, विशारद, समर्थ आदि गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, तुलसी की माला से सुशोभित, जटा के मुकुट से विशोभित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को देखने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त ऋषियों के सार को जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न, जितेंद्रिय तथा क्रोध अग्नि को जिताने वाले, जीवन मुक्त जगत गुरु श्री व्यास जी की तरह और उन्हीं की तरह निष्प्रह आदि गुणों से युक्त सूत जी महाराज शोभामान हो रहे थे। उनको देख उस नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त ऋषिगण उठ खड़े हुए। सभी मुनिगण हाथ जोड़कर बोले, हे सूत जी महाराज,
आप चिरायु हो, आपके लिए ये मनोहर आसन है, आप इस पर विराजमान हो। ये कहकर सभी ऋषि मुनि बैठ गए। तब नम्र स्वभाव वाले सूत जी ने प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम किया। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भगवत हो, हम लोगों ने आपके ओर सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हैं, यहाँ बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई, तब विनय पूर्वक तपोवृद्ध समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूत जी बैठ गए। तदंतर सूत जी को सुखपूर्वक बैठे हुए और श्रम रहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप भगवान हैं। भगवान व्यास के वचनों के हार्दिक अभिप्राय हो। गुरु की कृपा से आप जानते हैं। अरे, क्या आप सुखी तो हैं? आज बहुत दिनों के बाद इस वन में पधारे, आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिष्य शिरोमणि, आप पूज्य हैं। इस आसार संसार में सुनने योग हजारों विषय हैं, परंतु उनमें श्रेष्ठ थोड़ा सा और सारभूत जो हो वह हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबे हुए को पार करने वाला था, शुभ फल देने वाला था। आपके मन में निश्चित विषय जो हो वही हम लोगों से कहिए। अज्ञान रूप अंधकार से अंधे हुए को ज्ञान रूप चक्षु देने वाले भगवान के लीला रूपी रस से युक्त परमानंद का कारण संसार रूपी लोगों को दुख दूर करने में रसायन के साथ जो कथा का सार है वह शीघ्र ही कहिए। इस प्रकार शौनिक आदि ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्र, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया। वहाँ स्नान करके पवित्र ऋषि देवताओं तथा पितरों को तर्पण आदि से तृप्त करके तब समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना के तट पर गया। फिर क्रम से अन्य तीर्थों में जाकर गंगा तट पर गया। पुनः काशी आकर अनंतार गया, तीर्थ पर गया। पितरों का श्राद्ध करके तब त्रिवेणी पर गया। तदंतर कृष्ण के बाद गंडकी में स्नान कर पुनः ऋषि के आश्रम पर गया। फिर कृतमाला, कावेरी, निर्विंध्या, ताम्रणिका, ताप, ननन, नर्मदा, शर्मदा नदियों पर गया। पुनः चर्मणवती में स्नान कर पीछे सेतुबंध रामेश्वर पहुंचा। तदंतर नारायण का दर्शन करने के हेतु बद्री बन गया। तब नारायण का दर्शन कर वहां तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार कर और उनकी स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र पहुंचा। इस प्रकार बहुत क्षेत्रों में घूमता हुआ कुरुक्षेत्र तथा जड़गन देश में घूमता फिरा और हस्तिनापुर में पहुंच गया। द्विजो वहां यह सुना कि राजा परीक्षित राज्य का त्याग कर बहुत से ऋषि मुनियों के साथ पुण्यप्रद गंगा तीर्थ पर गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्ध सिद्धि हैं। भूषण जिनका ऐसे योगी लोगों और देव ऋषियों वहां पर आए हैं, उनसे कोई निहार, कोई वायु भक्षण कर, कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई श्वास ही को आहार कर, कोई फलाहार का और कोई फैन का आहार कर रहते हैं। हे द्विजो, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहाँ ब्रह्म स्वरूप भगवान महामुनि व्यास के पुत्र बड़े तेज वाले बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन से धारण किए हुए श्री सुखदेव जी आए। उन 16 वर्ष के योगीराज शंख की तरह कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने बालों से घिरे हुए मुख वाले, बड़ी पुष्ट कंधों की संधि वाले, चमकती हुई कांति वाले, अवधूत रूप वाले, ब्रह्म रूप वाले युवा से घिरे हुए महामुनि सुखदेव जी को देख सब मुनि प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर सहसा उठ खड़े हो गए। इस प्रकार महामुनियों के द्वारा सत्कृत भगवान सुखदेव जी को देखकर पश्चाताप करती हुई स्त्रियां और साथ के बालक जो उनको देख रहे थे दूर खड़े रह गए और भगवान सुखदेव को प्रणाम करके अपने अपने घर की प्रति जाते रहे। इधर मुनि लोगों ने सुखदेव जी के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। इस आसन पर बैठे भगवान सुखदेव जी को कमल की कर्णिका की जैसे कमल के पत्तों में रहती हैं, उस प्रकार मुनि लोगों ने उनको घेर कर बैठ गए।
वहाँ बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ब्राह्मणों के द्वारा की हुई पूजा को धारण कर तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा को प्राप्त होते हैं। इति श्री बृहन्नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य में सुखदेव जी का आगमन नामक प्रथम अध्याय समाप्त होता है। दोस्तों, आपको आज की ये कथा अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।